नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं सुजीत कुमार इनक्रेडिबल आईएएस एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का वीडियो जो है पूरी तरीके से लाइफ चेंजिंग है। लाइफ चेंजिंग कहने का मतलब सीधा सा ये मतलब होता है कि आपकी लाइफ में कुछ ऐसी प्रॉब्लम है, अगर उस प्रॉब्लम को हटा दिया जाए तो आपकी लाइफ पूरी तरीके से बदल जाए। इसी को कहते हैं लाइफ चेंजिंग वीडियो। और ये वीडियो वही कमाल करेगा। बोर्ड को देखने के बाद आपको लग रहा होगा क्या सर आज मेंस की कोई क्लास लेने वाले हैं। नहीं, मेंस की क्लास लेने वाले नहीं हूं। आज बहुत बड़ा मोटिवेशनल होने वाला और आज एक चैलेंज है जो आपके सामने मुझे रखना है, क्योंकि आपने मुझे चैलेंज दिया है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले कुछ दो ऐसी इंपॉर्टेंट बातें हैं जो बहुत जरूरी है आपके सामने कर सकूं। सबसे पहली बात कि हमने इससे पहले एक वीडियो लाया था, मेरा दिल भी कितना पागल है, ये प्यार एसडीएम से करता है। अलग बात है दुनिया मुझे जानी, अलग बात है दुनिया में मुझे पहचान मिली कि ये जो है सुजीत सर बनाए। लेकिन सच बात बताता हूं, इसका सारा क्रेडिट जो है पिंकी जी को जाता है। मैं ये नहीं बताऊंगा पूरा ओपन कि वो हैं कहां के, लेकिन ये सारा का सारा और ये मेरी लाइफ का वो वीडियो है जो सबसे कम समय में मैंने तैयार करके आपके सामने रख दिया था। और ये सारी की सारी वो पिंकी जी की है। एक छोटी सी मेरी बहन लगती है रिलेशन में अगर देखा जाए तो, और बहुत प्यार करती है मुझे। तो सारा का सारा क्रेडिट उन्हीं के पास जाता है। और यही वजह है कि आज लोगों की लाइफ जो है मेरा दिल भी कितना पागल है बदल रहा है। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो एक बार जरूर देखिए। और एक बार फिर से थैंक्स पिंकी जी कि आपने मुझे ऐसा मौका दिया कि मैंने उस वीडियो को बनाया और लोगों तक पहुंच पाया। और दूसरी बात जो बोलने वाला हूं, कई बार ऐसा होता है कि स्टूडेंट क्या कहते हैं कि सर मैं सुसाइड करने जाता हूं। मुझे बड़ी अजीब सी लगती है कि जिस समय कोई सुसाइड कर रहा है उस समय अगर मुझसे बोलता है कि सर कॉल कीजिए, मैं कैसे कॉल करूं। सोचिए, मुझे पता मैं गुनाहगार नहीं हूं, लेकिन अगर लास्ट कॉल आपको करूंगा और अगर मेरे समझाने के बाद भी आप नहीं समझते हैं, अगर कुछ ऐसा स्टेप उठा लेते हैं तो फिर पुलिस मुझे पकड़ेगी। सीधी सी बात है, डर नहीं है, होगा मुझे कुछ नहीं, लेकिन परेशानियां मुझे झेलना पड़ेगा। इसमें कोई शक की बात नहीं है, क्योंकि जब आप कुछ गलत करोगे तो बस पुलिस इन्वेस्टिगेशन करेंगी, जब सर्च करेंगी तो पता ये चलेगा कि लास्ट कॉल कहां से आया था। तो पता चलेगा भाई इनक्रेडिबल वाले के यहां से फोन आया था, वो सीधे हमारे पास पहुंचेगी, बोलेगी भाई प्रॉब्लम बताओ। तो इसलिए प्लीज अपनी लाइफ को रोकिए। मेरा कहने का मकसद ये नहीं है कि सब कुछ एसडीएम होता है, नहीं, मैंने कभी नहीं बोला। मैं एसडीएम आपके सपना है, उसको बस आपको दिखाने की कोशिश करता हूं। और मेरा जितना भी वीडियो आज तक मोटिवेशनल है सारा का सारा कर्मा पे होता है, आपके कर्म पे होता है। जो आप कर्म कर रहे हैं, जो एक्शन ले रहे हैं, सिर्फ उसी पे होता है। ये अलग बात है आप गलत से उस एक्शन को, उस कर्म को आप छोड़ के आप क्या कर लेते हो, बस एसडीएम आपको दिखता तो गलत है जी। सिर्फ एसडीएम देखने से कोई एसडीएम नहीं बनता है, उसके लिए मेहनत करना पड़ता है, उसके लिए पसीना बहाना पड़ता है, उसके लिए न जाने कितनी रात कुर्बान होती है और तब जाके एसडीएम मिलता है। आसान नहीं है लेकिन मुश्किल भी नहीं है, ये बात हमेशा याद रखिए। तो इसलिए कभी कोई गलत स्टेप उठाना या फिर हमारी बात सुनने के बाद आपको रोना कि सर मुझे बड़ा अफसोस हो रहा है, हमारी जिंदगी के साथ भी ऐसा हो रहा, तो मैं जो बातें बोलता हूं किसकी लाइफ में क्या गुजरी मुझे कुछ नहीं पता होता। बस मैं सिचुएशन को देखता हूं और जिस समय स्क्रिप्ट लिखता हूं उस समय जो दिमाग में आता है मैं उसको पर्दे पे उतार देता हूं। लेकिन मेरा कोई ऐसा मकसद नहीं होता किसी को रुलाना या किसी को सुसाइड पॉइंट तक पहुंचा देना। इस बात पे आप अच्छे तरीके से रहिएगा। और हमेशा आपसे कहता हूं, जिंदगी का नाम जिंदगी को समाप्त करना नहीं है। हमेशा याद रखिएगा, जिंदगी का नाम है जिंदा दिल होके जिंदगी को जीना। हां, मुश्किलें आएगी, हो सकती है बहुत सारी प्रॉब्लम आए। हम भी तैयारी कर रहे थे, हम भी आईएएस बन सकते थे, हम में कोई सी कमी कहां थी, कोई बता के तो देखे हमने कौन से बुरे कर्म किए जो आज मुझे यहां आना पड़ गया। क्योंकि भगवान चाहते थे कि कुछ अच्छा करो, उससे भी अच्छा करो, तो शायद यहां लेके चले आए। क्योंकि उस पर उंगली उठाना ये मेरे धर्म के विरुद्ध है, मेरे कर्म के विरुद्ध है, और एक इंसान होने के नाते मैं उस पर उंगली नहीं उठा सकता हूं। लेकिन मैंने 100% दिया, इसलिए मेरा जिंदगी मेरे ऊपर उंगली नहीं उठाती है कि हां तुम और कर सकते हो सुजीत, थोड़ा सा अगर और करते तो कुछ और हो जाता। नहीं, ऐसा नहीं होता मेरी जिंदगी में। मेरी जिंदगी में बस इतना होता है कि मैंने जो किया दिल से किया, ईमानदारी से किया, 100% दिया। नहीं हुआ, नहीं हुआ। सेम कंडीशन वो आपके साथ भी है। चलिए, ये तो बातें थी जो आपको बताना बेहद जरूरी था। शायद आपकी जिंदगी भी इस छोटी सी बातों से बदल सकती है, अगर बदलना चाहो तब। नहीं तो जैसे हो वैसे रह जाओ, इसमें सुजीत भी कुछ नहीं कर सकता। ऐसे ही बैठे हुए थे कुछ ऐसे स्टूडेंट थे जो कंटिन्यूअसली बात कर रहे थे, सर आप जो बोलते हो ना कि कोई भी प्रॉब्लम नहीं आओ मैं चुटकियों बजा के समाप्त कर दूंगा। ये बात अच्छी है, लेकिन आपको मैं हमेशा एक बात याद दिला दूं कि मैं ग्रेट नहीं हूं, मैं कोई महान नहीं हूं, मैं कोई इंटेलिजेंट नहीं हूं। और मैं दिल से कहता हूं, दिल पे हाथ रख के कह रहा हूं, नहीं हूं।
लेकिन मैं इतना जरूर हूं कि आपकी प्रॉब्लम को दूर कर सकता हूं, क्योंकि मुझे पता है जो मेरे साथ हुआ है वो आपके साथ होने नहीं दूंगा। उसके लिए मैं हद से ज्यादा ऊपर जा सकता हूं। अगर इंटेलिजेंट के बाद भी कोई ऐसा वर्ड है जो इंटेलिजेंट से ऊपर है तो मैं वहां भी जाने के लिए तैयार हूं। लेकिन आपकी प्रॉब्लम दूर करना, चाहे जैसे दूर कर सकूं, बस यही धर्म है, यही फर्ज है, और आगे बची हुई जिंदगी में मुझे यही करना है, आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, चाहे जैसे करो। आज का जो प्रॉब्लम स्टूडेंट ने दिया है कि आदत कैसे सुधारी जाए। जो भी हम वीडियो बनाते हैं उसकी सब कुछ मेरी होती है, लेकिन ये जो दिया जाता है कि कौन से टॉपिक पे वीडियो बनाना है, ये आप ही लोग का दिया रहता है, मेरा नहीं रहता है कि सर इस पे वीडियो बनाइए। हमारी लाइफ में ऐसी प्रॉब्लम होता है, बस उसमें देखते हैं, मुझे लगता है कि हाँ ये हद तक हिंदुस्तान के लोगों के साथ ये प्रॉब्लम है, तो उस पर मैं स्क्रिप्ट लिख के वीडियो को कन्वर्ट कर देता हूं। लेकिन ये सारे के सारे जो भी वीडियो मोटिवेशनल आप देखते हैं सब आप ही लोग का दिया हुआ है, मेरा कुछ भी नहीं है, ध्यान रखिएगा, सिर्फ मेरी आवाज उसमें होती है। चलिए आते हैं आदत कैसे सुधारा जाए, और बड़ी रियल लाइफ है, इसमें जो भी बातें बोलूंगा ना एकदम दिल से कह रहा हूं, पूरे तरीके से प्रैक्टिकल बोलूंगा, कोई भी थ्योरेटिकल बातें नहीं बोलूंगा, जो अपने साथ बीता है और मैंने कैसे अपनी जिंदगी को संभाला है वो सारी बातें आज बताने वाला हूं। और पल में आज के बाद आदत आपकी जिंदगी में कभी गलत तरीके की आदत तो लगेगी, लेकिन गलत वाली आदत नहीं लगने दूंगा। कैसे, आइए वीडियो के पास चलते हैं। देखिए आदत जो है दो तरीके की होती है, एक अच्छी आदत भी होती है और एक बुरी आदत होती है, और दोनों आदत प्यारी होती है। किसी को आप नहीं कर सकते अच्छा और किसी को नहीं कर सकते बुरा, लेकिन जो नीड है इस वक्त आप उसी को कीजिए। जैसे फॉर द एग्जांपल डेमो से आपको समझाने की कोशिश करूं तो झूठ बोलना बुरी आदत है, ये हमारे पापा भी बोलते हैं, हमारी मम्मी भी बोलते हैं, हमारा धर्म भी बोलता है। ये सच है कि अगर आप झूठ बोल रहे तो बुरी बात है, लेकिन एक मिनट जिंदगी को सोचिए, अगर कोई मुसीबत में है और झूठ बोल के उसकी जिंदगी को बचा दिए तो कहां झूठ है बताइए। तो आदत तो वही है, इस वक्त आदत बुरी हो गई और उस वक्त आदत अच्छी थी, तो आदत अच्छी और बुरी नहीं होती है, ये इसको बता दीजिए इसी वक्त इसी डेमो से। अब तो आप समझ में आ गए ना कि आदत अच्छी बुरी नहीं होती है, जो कंडीशन है ना आपकी, जिस कंडीशन में हो उस कंडीशन में क्या जरूरत है उस जरूरत को पूरा करो तो सही आदत है, उस जरूरत से बेजरूरत का काम करो तो वो फिर बुरी आदत है। बस यही है आदत, और कुछ भी आदत नहीं है। क्लियर? और आदत आती कहां से है? आदत जब भी आती है हमारी जिंदगी में, याद रखना एक बात को, अपने माइंड को यूज करो। आदत जब भी हमारी आती है तो हमारी कमी को पूरा करने के लिए आदत आती है। हमारी जिंदगी में जो कमी है उसको पूरा करने के लिए ही आदत आती है। फॉर द एग्जांपल आपको बताता हूं, दो एक डेमो देता हूं, अच्छे तरीके से आप समझ लीजिएगा। आज आपकी लाइफ का अंतिम दिन है जो बुरी आदत आपकी जिंदगी में होगी, आज के बाद समाप्त हो जाएगी। शर्त बस इतनी है, इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखना। मान लीजिए हमने किसी से प्यार किया, क्लियर है? प्यार किया, बहुत सारा समय गुजरे, बहुत सारी मीठी बातें हुई, और अचानक हमें लात मार के चली गई। अब उसकी याद में पागलों की तरह बनो। अब उसकी तन्हाई को मिटाने के लिए हम ड्रिंक का यूज करते हैं। क्लियर हो रही है ना? ध्यान से सुनिएगा, ड्रिंक का यूज करते हैं। तो ये जो कमी थी ना, उसका न रहना हमारी जिंदगी में, हम अकेले रह गए, तो इस कमी को पूरा करने के लिए हमने ड्रिंक का यूज किया, और यही ड्रिंक एक दिन आदत बन गई। क्लियर? एक और डेमो से सुनिए। मैं गेम खेलता हूं, या आप भी गेम खेलते हैं, सब लोग गेम खेलते हैं, लेकिन अगर लिमिट में खेलो तो गेम जो है माइंड के लिए एक्सरसाइज है, और अनलिमिट से खेलो तो टाइम का सबसे बड़ा किलर है। क्लियर? अब गेम की जो आदत लगती है, कैसे लगती है कभी सोचे हो? जब हमारे पास समय रहता है, जो कोई काम करने का नहीं रहता है, कहीं सफर कर रहे तो बैठ गए हैं, बैठ के गेम खेलना शुरू कर देते हैं, और धीरे धीरे एक ऐसा वक्त होता है जब हमारे पास काम होता है फिर भी हम गेम खेलते हैं। आदत लग गई ना। जिस समय हम सफर कर रहे थे उस समय हम अपनी जिंदगी में ये नहीं सोचे कोई और दूसरा काम कर ले, हमने सोचे हमारे पास कोई काम नहीं है, चलो मोबाइल उठा के गेम खेलते हैं, और यही गेम एक दिन हमारी जिंदगी में आदत बन गई। अब तो समझ में आ रही है कि आदत एंट्री कैसे कर रही है। इसलिए आज के बाद अगर आदत आपकी जिंदगी में आए तो रोको, उस वहां पे जो बेहतरीन काम है अपने इस माइंड में डाल दो, क्योंकि जो अच्छा डालोगे वही अच्छा निकलेगा, अगर बुरा डालोगे तो बुरा निकलेगा। अब डिपेंड है कि क्या आउटपुट है और क्या इसके अंदर इनपुट आप डाले हो। क्लियर? आइए लौट के चलते हैं, आते हैं अच्छी आदत और बुरी आदत, दोनों को थोड़ा देर के लिए समझते हैं, क्योंकि ये वीडियो आपकी लाइफ का वन ऑफ द बेस्ट वीडियो होने वाला। बस ध्यान से सुनना है, आदत को आज ही डिलीट करना है। अच्छी आदत में क्या है? एक्सरसाइज करना, पढ़ना, पढ़ाना, सपने को सच करना। क्या आपको लगता है ये मुश्किल नहीं है क्या? एक्सरसाइज करना क्या आसान है?
सोचो कि टेम्परेचर 4 डिग्री है, घड़ी में 4 बज रहा सुबह, और आपको बोला जाए कि सुबह उठ के एक्सरसाइज कीजिए, हालत खराब हो जाएगी। दिल ही नहीं करेगा निकलने का। इतनी ठंड में ठिठुरती हुई बाहर में पूरी तरीके से कुंभ है, नहीं निकल पाओगे। तो क्या एक्सरसाइज आसान नहीं है? अच्छी आदत तो अच्छी है, लेकिन ये मुश्किल है। पढ़ना सबसे बड़ा सर टेंशन है। मत पूछो क्या होता है पढ़ाना, हमसे पूछो। एक ही चीज को 10 बार बताते हैं, फिर भी स्टूडेंट नहीं समझता, फिर भी मुझे बोलना पड़ता है। बहुत बड़ी मुश्किल चीज है सपने को सच करना। एक डिपेंड कर लिया कि भाई किसी भी हालत में मुझे 2021 में एसडीएम बनना है। कितनी बड़ी मुश्किल है। आप कितना बड़ा चैलेंज खेल रहे हैं, आपको पता भी है क्या? यहां कोई भी चीज आसान लग रहा है? आप बताओ। नहीं, क्योंकि आसान नहीं लग रहा, इसलिए अच्छी आदत है। अब यहां पे आते हैं बुरी आदत पे। शराब पीना 1, गाली देना 2, और मां बाप को धोखा देना 3। तीनों का बच्चों का खेल है जी, बच्चों का खेल है। ये कोई भी कर सकता है। एक पढ़ा लिखा से लेके एक ठेला रिक्शा चलाने वाला गवार तक, वो सबको इस कर सकता है और आसानी से हो जाएगा। लेकिन इसके लिए करने के लिए आपके पास में ये होना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी। और इसके लिए इसका जरूरत नहीं है, ये अपने आप आ जाएगा, क्योंकि ये बुरी आदत है। बुरी आदत में कोई दर्द है? शराब पीना क्या मुश्किल है? मजा देती है यार, खूब सारा मजा देती है। गाली देना, दूसरे को बेइज्जत करने में मजा आता है। खुद की जब उतरती है ना अपनी सट, तब समझ में आता है क्या बुरा होता है। दूसरे को तंग करना आसान लगता है। तीसरा, मां बाप को धोखा देना आसानी से। पापा क्या कर रहे बेटा, पापा क्या कहे, पूरी तरीके से तैयारी कर रहे हैं, और बेटा क्या कर रहा, बैठ के रात रात दिन मूवी देख रहा, उल्टे सीधे हरकत कर रहा है। तो धोखा देना तो बच्चों का खेल है, लेकिन पापा के सपने को पूरा कर देना औकात हाथ में आ जाएगी, क्योंकि वो फिर अच्छी आदत हो जाती है। और अच्छी आदत में दर्द है, वक्त लगता है, और इवन कभी कभी तो ऐसा जिंदगी लगता है कहीं ऐसा ना हो कि जिंदगी समाप्त हो जाए और सपने पूरा ना हो। इतनी सारी दर्द है अच्छी आदतों में। अब धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप थोड़ी सी अंदर लेके जाता हूं, जिससे पूरे तरीके से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। अब आता हूं अपनी बातों पे। अभी तक तो सिर्फ डेमो दिख रहे थे कि हाँ क्या अच्छा है क्या बुरा है, इसकी बात को पकड़ के रखना। अब आते हैं इनको। आज के डेट में सबसे बड़ी प्रॉब्लम आपके साथ में क्या है ना, कि प्यार में अगर पड़ जाते हैं तो मुश्किल शुरू हो जाती है, आपके सपने मर जाते हैं। अब यहां से कैसे सुजीत सर निकला जाए, एक प्रॉब्लम। दूसरी है कि नशा सबसे बड़ा आपके सपने को जहर डाल देता है, जहर डाल देता कि पल में मर जाता है, यही नशा। और तीसरा है सिनेमा देखने के आदत हो गए। मूवी जितना ज्यादा हो, इंग्लिश हो, साउथ इंडियन हो, हिंदी हो, देखने की आदत हो गई है। चौथा जो है सोशल मीडिया से लेके यूट्यूब से लेके फेसबुक तक घूमने में मजा आता है, भाड़ में जाए पढ़ाई, पहले ये तो कर लें। इसके बाद नेक्स्ट जो है पढ़ने में सुजीत सर मन नहीं लगता है, ये भी एक प्रॉब्लम है, ये भी एक आदत है, आदत लगने नहीं सुजीत सर क्या करूं। और नेक्स्ट जो है लगता है सुजीत सर कि इस बार एसडीएम नहीं बनूंगा। ये जो है जनरली जो है 90% स्टूडेंट के साथ में यही घटना घट रही है, इससे बाहर कुछ भी नहीं है। अगर इन सब आदतों पे कमाल हो जाए तो कमाल हो जाए आज के वीडियो के देखने के बाद, और होगा कमाल। इसमें से जो मेरी आदत थी ये नहीं थी, बाकी सारी आदत मेरी थी। जब मैं इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ रहा था तो सारी आदत, इसमें जो भी दिख रहा है ना, सारी आदत के मैं शिकार था, और गंदी वाली शिकार था। आज भले स्क्रीन पे सामने आके बोल रहा हूं, लेकिन इस सब का बहुत गंदे वाला शिकार था। अब मैं निकला कैसे वो मैं बताता हूं। ये भी था, ऐसा मत समझना कि ये नहीं था, कि आपके सामने दिखाने के लिए ओवर स्मार्ट बन रहा हूं, ये भी था। लेकिन ये स्टेप इसका जो था अलग था। कैसे था आइए एक एक को समझाते हैं। पहले प्यार में पड़ जाना। अच्छा एक बात बताइए, प्यार में पड़िए, कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, गलत भी नहीं है। अगर सामने से प्यार मिल रहा है तो प्यार दीजिए, लेकिन सोच समझ के दीजिए। जो प्यार आप दे रहे हैं, क्या वो प्यार देने के बाद आपका वक्त का गला तो नहीं घोट रहा है? बात को पकड़िए। जो प्यार आप जिसको दे रहे हैं, उसको प्यार देने के बदले में अगर अच्छा खासा कीमती वक्त का गला घोटा जा रहा है, तो वो प्यार नहीं है, वो बर्बादी है। फिर वो बर्बादी है। इसका मतलब है आप अपने सपनों के साथ में मजाक कर रहे हैं जी, मजाक कर रहे हैं। 2 पल की खुशी के लिए पूरे 65 साल की जिंदगी बैठ के रोना, ये कौन सी है बात? सोचो ना, आप खुद सोचो ना, कोई बड़ी बात नहीं बता रहा हूं। इसमें 2 ही पल की तो खुशी है, और सारी जिंदगी तो एसडीएम बनने के बाद सुकून मिलने वाली है, इसमें थोड़ी मिलने वाली है। ये जब तक कर रही है प्यार, जब तक आपके पास पैसा है। आप इनसे शादी कर लो, उसके बाद देखो औकात दिखा देगी, और उसके बाद औकात भी दिखा देगा। तो बेहतर ऑप्शन है प्यार करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन पहले पढ़ाई करो, पहले अपने सपने को पूरा करो। जहां लिखा हुआ है, जिससे लिखा हुआ फिक्स है, उसके साथ चले ही जाओगे, उसी के साथ जाना है। दुनिया में कोई रोकने वाला नहीं है, कोई भी नहीं रोकने वाला। जब सब कुछ पता है तो फिर गलत जगह टाइम वेस्ट क्यों कर रहे हो?
क्वेश्चन मार्क ये लगता है, क्यों अपनी जिंदगी से ही पूछते हो? अगर मैं समझ सकता हूं तो तुम क्यों नहीं समझते हो? सोचो, 1 मिनट सोच के देखो और फिर अपनी जिंदगी के साथ में रोओगे, फिर अपनी जिंदगी में साथ में कहोगे मेरे मां बाप पैसे नहीं थे, फिर कभी कभी तो इतना तक बड़ा स्टेप उठ जाता है कि सुसाइड पॉइंट पे जाके खड़े हो जाओगे। ये गलती किसकी है? खुद की गलती है, तो खुद सजा भुगतो, जाओ मर जाओ। लास्ट में आपकी तस्वीर टंग जाएगी, उससे मां बाप को कुछ नहीं होने वाला है। 2 पल की दुखी है और फिर एहसास हो जाएगा मेरा बेटा नहीं है इस दुनिया में, मेरी बिटिया रानी नहीं है इस दुनिया में, बस खेल खत्म। दुनिया में इसके लिए आए हो क्या? प्यार करने के लिए आए हो क्या? दुनिया में प्यार देने आए हो, और प्यार वही दे सकता है जो कुछ कर सकता है इस जमाने में, जिसका कुछ नाम हो इस जमाने में। आपका क्या नाम है? आपकी क्या पहचान है? आपकी क्या औकात है? जरा बताओ मुझे, मुंह से आंखें मिला के बता दो, एक भी बात बता दो। गांव के 10 लोग आपको नहीं जानते हैं, अगर जानते हैं तो पता है कि शर्मा जी का बेटा है, वर्मा जी का बेटा है, यादव जी का बेटा है, सिंह जी का बेटा है, लेकिन कोई यह नहीं जानता है ये सुजीत है। किसी को नहीं पता, क्योंकि हमारी पहचान जीरो है, हमारी औकात जीरो है। हमने कुछ ऐसा कर्म ही नहीं किया है जो दुनिया मुझे जान सके। क्यों? सोचो, सोचने के लिए आपको वक्त दिया हूं। क्या आधी जिंदगी चली गई है? मेरी बात को पकड़ो, आधी जिंदगी जुदा हो चुकी है और मूवी पूरी तरीके से फ्लॉप है। अगर आधी जिंदगी बची हुई है, कम से कम यार हिट तो करवा दो, हिट तो करवाओ। ब्लॉकबस्टर मत करवाओ, हिट तो करवा दो। और हिट तब होगा जब समय को पकड़ के नहीं, समय से आंखें मिला के समय के साथ चलना शुरू कर दो। मूवी अपने आप हो जाएगी ब्लॉकबस्टर, हिट करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। लेकिन वक्त आप क्या करते हो? गवा के इस प्यार में फंसते हो, और प्यार में जब फंसते हैं और जब धोखा मिलता है तब फोन मेरे पास आता, सुजीत सर क्या बताएं, उनकी यादें आज जो है जिंदगी से जाती नहीं है। मैं भी कहता हूं ठीक है, अच्छी बात है, उनकी यादों में ही रह जाओ। फिर बहुत मिन्नत करना पड़ता है, फिर समझाना पड़ता है, और तब जाके उन्हें प्लेटफॉर्म पे लाना पड़ता है। 1-2 दिन से नहीं होता है, 10-15 दिन इन्हें वक्त देना पड़ता है, क्योंकि यादें इतनी आसानी से नहीं जाती है। सुजीत सर बोले और यादें चली जाएगी, ऐसा मैं नहीं हूं। मैं कोई गॉड नहीं हूं, मैं आपकी तरह इंसान हूं, बस थोड़ी सी ज्यादा भगवान ने बुद्धि दे दिया, बस बाकी सब कुछ इक्वल है। इसलिए प्लीज आपसे हाथ जोड़ के आग्रह है, इस प्यार में मत फंसो। पहले सपने पूरा कर लो, ये प्यार तो दौड़ के आपके पास आएगी, दौड़ के आएगी। भगाओगे बाहर, कहेगी नहीं मैं आऊंगी, क्योंकि मेरा हक बनता है, मैं डिजर्व करती हूं तुमको और मैं तुमको चाहूंगी। और अगर इस नियम नहीं बने ना यार, और अगर प्यार किए ना, तो लात मार के भाग जाएगी। वक्त दूर नहीं है, लोगों के साथ गुजर रहा है। सोचना आपको है, प्यार करना है या एसडीएम के पास में जाके वॉर करना है और एसडीएम को जीतना है। दोनों ऑप्शन आपके पास में है, जो ऑप्शन आज पकड़ोगे वही आपका कल होने वाला है। चलिए दूसरा मानते हैं, नशा। नशा अगर करते हैं तो कैंसर होता है। नशा इन द सेंस शराब। शराब भी एक नशा है, जितना ज्यादा आप शराब पीजिए यानी कि कैंसर का शिकार हो जाइएगा। तो अगर ज्यादा शराब पीने से कैंसर हो सकता है, तो क्या ज्यादा मेहनत करने से एसडीएम नहीं बन सकते क्या? नशा ही तो है दोनों। एक नशा शराब का है, अगर शराब को गले लगाए तो कैंसर मिलेगा, तो अगर मेहनत को गले लगाए तो क्या एसडीएम नहीं मिलेगा? आसानी से मिलेगा। तो फिर लगाओ ना, कौन रोके हुए है? कौन कर रहा नशा करने? अगर नशा ही करना है तो मेहनत वाली नशा करो, एक जन्नत वाली नशा करो, उस पोस्ट पे बैठ के लोगों की खिदमत करने वाली नशा करो। आप आए हो लोगों की मदद करने के लिए, अगर आप ही पी के टल रहोगे, आप ही पी के अपनी जिंदगी को बर्बाद कर दोगे, तो इस समाज में जो तुमसे उम्मीद लगाए हुए हैं, उनकी उम्मीद कौन पूरा करेगा? ये सुजीत जिसका वक्त ही चला गया। सोचो, और सोचना आपको होगा। अब बात रही कि सर आप भी नशा करते थे। हां करते थे, लेकिन हमने कभी शराब को नशे नहीं किया, हमने सिर्फ म्यूजिक का नशा किया। शराब नशा अलग अलग तरीके से होता है, कोई सिगरेट का नशा करता है, हर तरीके का नशा है। आप लोग डिसाइड कर लेना कौन सी नशा में आप जुझे हुए हो, जुड़े हुए हो, उसके लिए रात दिन पागल बने हुए हो। मैं भी म्यूजिक के लिए था, इसमें दिल से बता रहा हूं। बाकी इसको तो आसानी से निकालना था, और ये म्यूजिक था, ये पता था ये नशा अगर अंदर में है तो कुछ ना कुछ आज न कल कमाल करेगा। लेकिन अगर आपके पास में शराब की नशा है तो क्या कमाल पड़ेगा? आपको तो हॉस्पिटल में छोड़ देगा, आपकी जिंदगी को तो नर्क बना देगा, आपकी किडनी खा जाएगा। आप क्या दूसरों की मदद करोगे? खुद ही पड़े रहोगे। सोचना आपको है। नशा करो, लेकिन नशा जो होनी चाहिए वो मेहनत वाली नशा करो, शराब पीने वाली नशा मत करो। अब किसी भी हालत में नशा करके एसडीएम की पोस्ट पे बैठो, और वो नशा जो हो वो मेहनत वाली होनी चाहिए। नेक्स्ट जो है सिनेमा देखना।
आजकल सिनेमा देखने का चलन बन गया। जैसे ही टाइम होता दिन भर जो भी कर रहा है, करो उल्टे सीधे काम। रात में बैठना है तो एक मूवी देखना, मैंने कसम खा लिया है कृष्ण की, मैंने कसम खा लिया अल्लाह की, मैंने कसम खा लिया जीसस की, मैंने कसम खा लिया वाहिगुरु की, एक सिनेमा तो मुझे देखना। क्यों देखना? कभी क्वेश्चन अपनी जिंदगी में क्यों नहीं पूछते हो? एक सिनेमा देखने का मतलब है आपकी जिंदगी से 1.5 घंटे जुदा हो जाना। सिनेमा देखना बुरी बात नहीं है, लेकिन जरूरत से ज्यादा हर दिन मूवी देखना यह सबसे बड़ा जहर है। यह एक तरीके से जो है जहर को पीना या शराब पीने के बराबर है। आप मूवी देखने के लिए ऊपर वाले ने नीचे भेजा, कभी सोचे हो? इसमें दिए हो दिमाग? कभी सोचो बैठ के यार, कभी सोचो, कभी तो जिंदगी में बैठ के सोचो, क्या मूवी देखने के लिए आए हैं हम या फिर मूवी बनाने आए हैं हम? दोनों आपके पास में ऑप्शन है। जो आज पकड़ोगे वही आपका कल होगा। अगर मूवी बनाना है तो एसडीएम बन के दिखाओ, एसडीएम बनो और सिस्टम में जाके धमाका करो। दुनिया आपकी बायोग्राफी उतारेगी, आपकी मूवी बनेगी। अगर धोनी का मूवी बन सकता है, अगर मांझी का मूवी बन सकता है, तो आपका क्यों नहीं बन सकता है? उसमें और आप में कोई अंतर नहीं है। अंतर है उसने वक्त को पकड़ लिया, आपने वक्त को छोड़ दिया। अगर आप भी वक्त को पकड़ोगे तो जमाना आज न कल आप पे भी मूवी बनाएगी। आपका भी इतिहास उस स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाएगा जैसे औरों का लिखा जाता है। बाकी सोचना आपको है कि मूवी देख के अपने समय को बर्बाद करके अपने मां बाप को धोखा देना है, या फिर किताब पढ़ के अपनी जिंदगी को, अपने सपने को मिलना है और उसे जमाने के सामने सच करके दिखाना। क्या करना है सोच लो। जो आज पकड़ोगे वही आपका कल होने वाला है। बाकी आपकी इच्छा जी। कोई बच्चे नहीं है जो कान पकड़ लूं या डंडे से आपको मारूं, नहीं। हमारी बात ही आपके अंदर जो है जहर पैदा करेगी, हमारी बात ही आपके अंदर सुन्न पैदा कर देगी, हमारी बात ही आपको कुछ कुछ नहीं बहुत कुछ करने पे मजबूर कर देगी, लेकिन तब जब ये बातें आपके दिल के अंदर जाएगी। नेक्स्ट आते हैं सोशल मीडिया। सोशल मीडिया कोई खराब नहीं है, लेकिन हर बात बता रहा हूं कि जरूरत से ज्यादा जब होती है तभी वो जहर बनती है। जरूरत से ज्यादा जब होती है तब वो बुरी आदत में कन्वर्ट हो जाती है। हमेशा याद रखिएगा इस बात को। अब सोशल मीडिया पे आप समय बिताते हो, क्या मिलता है? क्वेश्चन अगर आपसे पूछूं तो क्या बताओगे? ज्ञान मिलता है सर, ज्ञान मिलता है 1 घंटे की, और टाइम आपने बिताया 10 घंटे। 9 घंटे कहां गए? 9 घंटे का हिसाब कौन देगा? सुजीत देगा? खुदा देगा? मां बाप आपके देंगे या आपको देना होगा? कभी आप पूछे हो अपनी जिंदगी से कहां गया मेरा वक्त, और इस वक्त में जो गया वक्त उससे हमने क्या गेन किया? कभी सोचो। कड़वी है लेकिन दिल की बात है। सबसे बड़ा नुकसान यही पहुंचा रहा है स्टूडेंट को, सबसे बड़ा नुकसान। जरूरत जितना है उतना ही यूज करो। एक टाइम बांध दो कि इसी टाइम में आना है, देख के चले जाना। फेसबुक क्या देख रहे हो? फेसबुक में कोई बेवकूफ बना रहा है और आप बेवकूफ बन रहे हो क्या? ऐसी 21वीं सदी में हम इंसान हैं। 21 साल से सब ऊपर हो, कोई 21 साल से छोटा नहीं है, लेकिन फिर भी इतना दिमाग नहीं अकल आया है तो कब आएगा? आधी जिंदगी तो चली गई, अब आधी जिंदगी बची हुई है। सोशल मीडिया पे बैठ के गुजार देना है या फिर एसडीएम की कुर्सी पे बैठ के जमाने को दिखाना? क्या करना है आज आपको डिसाइड करना होगा, वरना जैसी जिंदगी है वैसे ही रह जाएगी। आगे तो और जिंदगी थपेड़े खाने वाली है। अभी तो मां बाप की दुआ से मां बाप अकाउंट में पैसा डाल रहे हैं, आप एटीएम से पैसा खींच रहे हो, मजे की जिंदगी जी लो। आगे जिंदगी बहुत दर्दनाक है, आगे आपको पता भी नहीं होने वाला क्या आपके साथ गुजरने वाला। इसलिए वक्त रहते ही अपने आप को सचेत कर लो। और यह आसानी से हो सकता है, कोई बड़ी चीजें नहीं है, बच्चों का खेल है। बस आपका दिल, आपका बच्चा और मेरी बात अगर एक साथ अंदर गया तो कमाल कर देगा। नेक्स्ट है पढ़ने में मन नहीं लगता। क्या करने में मन लगता है? प्यार करने में मन लगता है, समय गुजारने में मन लगता है, सोशल मीडिया पे टाइम बिताने में मन लगता है, शराब पीने में मन लगता है, सिनेमा देखने में मन लगता है। किस में मन लगता है? जवाब दो मेरी आंखों में आंख मिला के। किस में मन लगता है आपको? अगर ये भी नहीं करोगे तो क्या करोगे? तुम्हारे पास है क्या? तुम करोड़पति के औलाद थोड़ी हो, तुम्हारी कोई पहचान थोड़ी है, तुम्हारी कोई औकात थोड़ी है। तुम तो सिंपल इंसान हो। अगर अपनी पहचान, अपनी औकात दिखाना है तो आपको किताब, पेन और मां सरस्वती की आराधना करना होगा। यही एक रास्ता है जो आपकी खोई हुई जिंदगी को फिर से सुहावनी जिंदगी बना देगा। जो खोई हुई औकात है वो औकात आपको दिखलाएगा दुनिया के सामने। जो पहचान चली गई है फिर से वापस आ सकती है, यही पढ़ने से। और अफसोस है ये पढ़ने से मन नहीं लगता। अब एक बार जिंदगी को रोको। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारे लोग हमसे यही करते हैं कि सर पढ़ने मन लगता, क्यों नहीं लगता? पढ़ना बहुत दर्दनाक चीज है, आसान नहीं है, सबको नहीं पढ़ता। अगर सब कोई पढ़ लेता तो फिर किसान कहां देखते, ठेले वाले, रिक्शे वाले कहां देखते आप? सोचो, बिजनेसमैन कहां देखते आप? पढ़ना आसान नहीं है, पढ़ना आसान नहीं है, लेकिन पढ़ना इतना भी मुश्किल नहीं है कि तुम पढ़ नहीं सकते हो।
ये सारा खेल इसके अंदर है, क्योंकि तुमने इस दिमाग के अंदर इस बच्चे को कनेक्ट करके बता दिए हो कि मुझ पढ़ना मुश्किल है। अब ये बच्चा क्या है, जब पढ़ने बैठते हो ये आवाज लगाता है, पढ़ना मुश्किल है, पढ़ना मुश्किल है, तुमसे नहीं होगा, तुमसे नहीं होगा, और फिर से आपका दिमाग बता देता है बेटा सुजीत तुमसे नहीं होगा, और हार जाते हो। एक बार बच्चे को बताओ ना, अगर मुझसे नहीं होगा ना तो इस जमाने में किसी से नहीं होगा। बोलो, चिल्लाओ, जितना चिल्ला सकते हो चिल्ला के बोलो अपनी जिंदगी को, अपने बच्चे को सुनाओ, क्योंकि ये बहरा है। निगेटिव बात तुरंत सुनता है, पॉजिटिव बात सुनने में ये युग बिता देता है, युग बिता देता है। यकीन करो मेरी बात को, इस बहरे को सुनाओ, एक बार नहीं 1000 बार बोलो। पढ़ना सच में बच्चों का खेल है। अगर मैं नहीं कुछ कर सकता हूं ना तो इस जमाने में कोई कुछ नहीं कर सकता है, और मैं करने के लिए आया हूं और मैं करके दिखाऊंगा। उठाओ पेन, उठाओ कॉपी, उठाओ किताब और रगड़ दो। वो इतिहास रगड़ो जिसको रगड़ते 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 इतनी ब्राइटनेस हो जाए कि ऐसा रैंक मारो कि जमाने में किसी ने ना मारा हो। और ये तुम मार सकते हो, और ये तुम डिजर्व करते हो, ये मैं नहीं बोलता हूं। तुम अपनी नजर से देखो तो तुम कुछ भी नहीं हो, अगर मेरी नजर से देखो तो तुम बहुत कुछ हो, और ये तुम डिजर्व करते हो कि पढ़ना तो सच में तुम्हारे लिए बच्चों का खेल है। बस पढ़ना नहीं चाहते हो तो इसमें मैं क्या कर सकता हूं। नेक्स्ट और लास्ट पॉइंट है कि सर कभी कभी लगता है हम एसडीएम नहीं बनेंगे। ये सबके साथ होता है, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन कभी कभी अगर ये लग रहा है कि नहीं बन सकते हैं तो कभी कभी इसको डिलीट कर दो ना, बोलो ना कभी कभी हाँ बन सकता हूं। सिंपल सी बात है। अगर तुम्हें कोई मार रहा है तो तुम भी रिएक्शन दो ना। तुम फूल क्यों दे रहे हो उसे? फूल दोगे तो फिर से वो मारेगा। जैसा कर रहा है वैसा करो। लोहे को लोहा ही काटता है, लोहे को फूल नहीं काट सकता है, यकीन करो मेरा। तो अगर कभी कभी आपकी जिंदगी में आके ये एहसास करता है आपका बच्चा कि लगता है तुम एसडीएम नहीं बन सकती हो, तो बोलो ना मैं ही बन सकती हूं, बाकी जमाने में कोई नहीं बन सकता है। बोलो। अगर एक बार नहीं सुना तो 10 बार बोलो, 10 बार नहीं सुना 20 बार बोलो, 50 बार बोलो, 100 बार बोलो, 1000 बार बोलो, लेकिन बोलो इसे सही। जब तक ये सही नहीं होगा ना, आपकी पूरी की पूरी ब्रांच को हिलाकर रख देगा, क्योंकि आपका बच्चा जो है ना आपकी लाइफ का रूट्स है, रूट्स। इस रूट को जब तक सही नहीं करोगे ना, सारा को खेल को बिगाड़ कर रख देगा। यकीन करो, इस बच्चे को पहले बहलाओ, इसको समझाओ, इसे एहसास दिलवाओ कि आई एम द बेस्ट, मुझसे बेहतरीन इस जमाने में कोई नहीं है। इसको दिलवाओ, दुनिया को मत बताओ, खुद को बताओ आई एम द बेस्ट। फिर देखना कमाल होना शुरू हो जाएगा। दोस्तों कैसा लगा ये वीडियो हमें जरूर बताइएगा, और क्या सच में आपकी आदत बदली? अगर बदली तो क्या बदली मुझे जरूर बताइएगा, क्योंकि मैं आपके कमेंट का बेसब्री से इंतजार करता हूं। आपको यकीन भी नहीं होता है कि कितना इंतजार आपके कमेंट का करता हूं, और यही कमेंट जो है हमें कुछ कुछ नहीं बहुत कुछ करने पे मजबूर कर देता। और हां, नेक्स्ट वीडियो किस पे चाहिए हमें जरूर कमेंट करके बताइएगा, या तो यूट्यूब पे या तो फिर हमारे व्हाट्सएप नंबर पे जरूर कीजिएगा। और हो सके तो आपसे हाथ जोड़ के विनती है, प्लीज, मेरी औकात इतनी बड़ी नहीं है, मेरे पास इतनी सब्सक्राइबर नहीं है कि मैं बोल दूं तो जमाना सुन ले। तो इसलिए प्लीज आप इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, जैसे आपकी जिंदगी आज लग गया कि सच में सुजीत सर, आदत को बदलना बच्चों का खेल है, सच में बच्चों का खेल है। हम बदलना नहीं चाहते हैं, गलती हमारी है, और हम आदत को लेके पूरी दुनिया को गलत ठहराते हैं, जबकि सच बात है गलत सिर्फ मैं हूं। शायद आपकी इस तरीके का सोच उसके पास भी चला जाए जिसको आप वीडियो शेयर कीजिएगा। तो प्लीज वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू, नमस्कार।